नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस YouTube चैनल में मैं संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले तो आप हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें होली के इस अद्भुत त्यौहार की। बचपन से मनाते आए हैं, आनंदित होते रहे हैं। तो साथियों, होली और दिवाली को तो हजारों किलोमीटर से लोग चले आते हैं अपने माता पिता और इष्ट मित्रों से मिलने के लिए। गांव आते हैं, 10-5 दिन रहते हैं और वापस चले जाते हैं। और यही यादें उनके जीवन की अमूल्य धरोहर है। तो हमारी संस्था ने ऐसी बातों को ही आपके समक्ष उजागर करने का संकल्प लिया है, जिसमें हमें आशातीत सफलता मिली। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस संस्था के कार्यों को गति प्रदान करें और हमारी पोस्ट को देखें, खुद भी देखें, आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें। तो साथियों, असल में जीवन में ये होता आया है कि मनुष्य को अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन वो उनका दोहन नहीं कर पाता। और भगवान ने जो उस पर कृपा करी है, उसका फायदा भी उसको नहीं मिल पाता। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही बड़ी बात है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन में आना बड़ी बात है। और फिर भी यदि कोई आदमी काम नहीं करे मानवता के अनुरूप, तो वो ठीक नहीं, उसको फायदा नहीं मिले। तो आप लोग काम करें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम जो है वो सर्वोपरि है, कर्म सर्वोपरि है। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है। तो हमने ये सोचा कि संस्था के सामान्य कार्य में अभिरुचि के अनुसार हम काम करेंगे। करते रहे संगीत और नाटक का लगभग 45 वर्ष तक हम करते रहे काम। तब नहीं सोचा था, लेकिन मुझे साहित्य का शौक था। उस शौक को पूरा करने के लिए जब मैंने PhD की, डिलीट किया, कॉमर्स का व्यक्ति और बैंक का कर्मचारी जब अपनी रुचि के अनुसार काम करता है तो उसे अच्छा लगता है। मैंने भी वही किया। कभी सोचा नहीं था कि इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन संस्था ने हमें वो पहचान दिलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज त्रिवेणी कला संगम का नाम पूरे विश्व में इस क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हजारों लोगों को हमने तैयार किया, अवसर प्रदान किए जीवन में आगे बढ़ने की। जो आज जीवन में एक सच्चे इंसान है, वह हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप खुद भी जुड़िए, अपने बच्चों को, परिवार को भी जोड़िए हमारी संस्था से। और हम कोई शुल्क नहीं लेते सिखाने का, बस आपकी कृपा बनी रहे, बुजुर्गों की, बच्चों का जो चहल पहल हमारे साथ बना रहे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। तो इस पोस्ट में हम यही बता रहे हैं कि हमने जो संकल्प लिया था, तो ये दिशाहीन था, हमें नहीं पता क्या करना। धीरे धीरे सीखने सिखाने में चले गए। 40-45 वर्ष बाद में हमने जो है अपनी पहचान बनाई और हमें अनेक अवसर मिले। अपने आप देश विदेश के लोग हमसे जुड़ने लगे और हमने फिर एक नया प्रयोग शुरू किया कि जो हमने प्रस्तुत किया है, बच्चों को सिखाया है और नए लोगों को सिखाया है, मंचन किया, चाहे संगीत का हो, नाटक का हो या लोक कलाओं का हो, उसको अब हम हमारे इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत करें आप लोगों के सामने, तो ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि पुस्तकें वगैरह ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ सकते,
गाँव के काफ़ी लोग अभी भी अशिक्षित हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन अगर उनको बोल के सुनाया जाए, अभिनय करके दिखाया जाए, तो वो उसको स्वीकार करेंगे। तो इसी काम के लिए हमने इस चैनल में ये पोस्ट डाली है, तो आप देखिए और ये पोस्ट जो है आपके समझ में बैठे। तो मेरा निवेदन ये भी है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव दें इसको हमारे कार्यों को और अच्छा करने के लिए। तो साथियों, हम जो सोचते हैं उसको यदि 10 रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ज़्यादा समझ में बैठता। तो हमने अपने YouTube चैनल के लिए कुछ नए काम करने शुरू किए, ऐसे जो आज तक नहीं है। तो मैं बता रहा था कि PhD, DLED और शोध कार्य बड़े बड़े करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नया कार्य करना जो किसी ने नहीं किया हो ये बड़ी बात। तो ऐसे ही हमने सोचा कि इस आज की पोस्ट में हम दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति है, अच्छा हट्टा कट्टा है, अच्छा है, लेकिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको थोड़ी बीमारी डाल देते हैं जीवन में, और वो चलने फिरने में ऐसा है महसूस करने लगता है, उसके पैर काम नहीं करते। उसकी पत्नी उसकी खूब सेवा करती है, खूब खाना वाना खिलाती है, तो कुछ ठीक होता है। जब वह नहाने धोने जाता है तो वह वॉकर के साथ पकड़ करके उसको ले जाती है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे वो किसी भी हालत में हो, जैसे ही खुटर पुटर की आवाज़ होती है उठ करके उससे पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो वो जो कहता है वो खाना बनाती है, वहाँ ले जाती है। उसको भी अनुभव नहीं है ऐसी स्थिति से निपटने का, तो वॉकर के साथ ले जाती है। तो उसका जो पति है वो उसको सिखाता है कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है। तो यूँ जा कर के वो सफल होते हैं, और इसी में प्रक्रिया में वो नए प्रयोग दोनों पति पत्नी मिल कर के करते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो तरीका है जो हमें नहीं आता और जो सफल होता जा रहा है, इसको आम आदमी के लिए हम प्रस्तुत करें YouTube चैनल पर, वही हम कर रहे हैं। तो हमने इसके कई पार्ट बनाए। रसोई से निकल करके एक बाथरूम जाना, कोई बाहर से आया तो दरवाज़ा खोलना, और घर के छोटे मोटे काम खुद ही करना उसी स्थिति में। नायक नायिका दोनों ही हैं जो आशावादी हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा कोई काम कर देंगे, वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना काम स्वयं करना है। तो इसका हमने मानचित्र सहित और नक्शा बना करके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इतने पैर यूँ चलेंगे तो एक कमरा आएगा, फिर गैलरी आएगी, फिर इतना घूमना है आपको, क्लॉक और एंटी क्लॉक कितना घूमना है ये बताया, और बाथरूम के जो सीट है वहाँ कैसे जाके बैठना है। वो दोनों ही कर रहे हैं अकेले, कोई उनका सहारा देने के लिए नहीं है। कभी वो गिर जाते हैं तो धरती पर से कैसे उठना, एक पीठ का पट्टा लगा के उस पर बैठना, फिर वहाँ से ऊपर जाना, नहाते धोते कैसे हैं, पानी गर्म कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, वहाँ से वॉकर से जाते हैं और कुर्सी पे बैठ के जाते हैं। तो दोनों पति पत्नी का जो त्याग और मानवता को संदेश है वो आप देखिए, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपके मन के भाव क्रियाओं में परिवर्तित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में काम है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, प्रशंसा करें, और यदि कोई कमी हो तो उसको बताएं जरूर। अच्छा जी, नमस्कार। मुझे नींद आ रही है जो नमस्कार साथियों, त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस YouTube चैनल में मैं संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
और सबसे पहले तो आप हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करें होली के इस अद्भुत त्यौहार की। बचपन से मनाते आए हैं, आनंदित होते रहे हैं। तो साथियों, होली और दिवाली को तो हजारों किलोमीटर से लोग चले आते हैं अपने माता पिता और इष्ट मित्रों से मिलने के लिए। गांव आते हैं, 10-5 दिन रहते हैं और वापस चले जाते हैं। और यही यादें उनके जीवन की अमूल्य धरोहर है। तो हमारी संस्था ने ऐसी बातों को ही आपके समक्ष उजागर करने का संकल्प लिया है, जिसमें हमें आशातीत सफलता मिली। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस संस्था के कार्यों को गति प्रदान करें और हमारी पोस्ट को देखें, खुद भी देखें, आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें। तो साथियों, असल में जीवन में ये होता आया है कि मनुष्य को अनेक अवसर मिलते हैं, लेकिन वो उनका दोहन नहीं कर पाता। और भगवान ने जो उस पर कृपा करी है, उसका फायदा भी उसको नहीं मिल पाता। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही बड़ी बात है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन में आना बड़ी बात है। और फिर भी यदि कोई आदमी काम नहीं करे मानवता के अनुरूप, तो वो ठीक नहीं, उसको फायदा नहीं मिले। तो आप लोग काम करें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम जो है वो सर्वोपरि है, कर्म सर्वोपरि। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है। तो हमने ये सोचा कि संस्था के सामान्य कार्य में अभिरुचि के अनुसार हम काम करेंगे। करते रहे संगीत और नाटक का लगभग 45 वर्ष तक हम करते रहे काम। तब नहीं सोचा था, लेकिन मुझे साहित्य का शौक था। उस शौक को पूरा करने के लिए जब मैंने PhD की, डिलीट किया, कॉमर्स का व्यक्ति और बैंक का कर्मचारी जब अपनी रुचि के अनुसार काम करता है तो उसे अच्छा लगता है। मैंने भी वही किया। कभी सोचा नहीं था कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन संस्था ने हमें वो पहचान दिलाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आज त्रिवेणी कला संगम का नाम पूरे विश्व में इस क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हजारों लोगों को हमने तैयार किया, अवसर प्रदान किए जीवन में आगे बढ़ने की। जो आज जीवन में एक सच्चे इंसान है, वह हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप खुद भी जुड़िए, अपने बच्चों को, परिवार को भी जोड़िए हमारी संस्था से। और हम कोई शुल्क नहीं लेते सिखाने का, बस आपकी कृपा बनी रहे, बुजुर्गों की, बच्चों का जो चहल पहल हमारे साथ बना रहे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। तो इस पोस्ट में हम यही बता रहे हैं कि हमने जो संकल्प लिया था, तो ये दिशाहीन था, हमें नहीं पता क्या करना। धीरे धीरे सीखने सिखाने में चले गए। 40-45 वर्ष बाद में हमने जो है अपनी पहचान बनाई और हमें अनेक अवसर मिले। अपने आप देश विदेश के लोग हमसे जुड़ने लगे और हमने फिर एक नया प्रयोग शुरू किया कि जो हमने प्रस्तुत किया है, बच्चों को सिखाया है और नए लोगों को सिखाया है, मंचन किया, चाहे संगीत का हो, नाटक का हो या लोक कलाओं का हो, उसको अब हम हमारे इस YouTube चैनल पर प्रस्तुत करें आप लोगों के सामने, तो ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि पुस्तकें वगैरह ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ सकते। गाँव के काफ़ी लोग अभी भी अशिक्षित हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर उनको बोल के सुनाया जाए, अभिनय करके दिखाया जाए, तो वो उसको स्वीकार करेंगे। तो इसी काम के लिए हमने इस चैनल में ये पोस्ट डाली है। तो आप देखिए
और ये पोस्ट जो है आपके समझ में बैठे। तो मेरा निवेदन ये भी है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव दें इसको हमारे कार्यों को और अच्छा करने के लिए। तो साथियों, हम जो सोचते हैं उसको यदि 10 रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ज़्यादा समझ में बैठता। तो हमने अपने YouTube चैनल के लिए कुछ नए काम करने शुरू किए, ऐसे जो आज तक नहीं है। तो मैं बता रहा था कि PhD, डीलेट और शोध कार्य बड़े बड़े करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नया कार्य करना जो किसी ने नहीं किया हो ये बड़ी बात। तो ऐसे ही हमने सोचा कि इस आज की पोस्ट में हम दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति है, अच्छा हट्टा कट्टा है, अच्छा है, लेकिन भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको थोड़ी बीमारी डाल देते हैं जीवन में, और वो चलने फिरने में ऐसा है महसूस करने लगता है, उसके पैर काम नहीं करते। उसकी पत्नी उसकी खूब सेवा करती है, खूब खाना वाना खिलाती है, तो कुछ ठीक होता है। जब वह नहाने धोने जाता है तो वह वॉकर के साथ पकड़ करके उसको ले जाती है। रात के 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, वो किसी भी हालत में हो, जैसे ही खुटर फुटर की आवाज़ होती है उठ करके उससे पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो वो जो कहता है वो खाना बनाती है, वहाँ ले जाती है। उसको भी अनुभव नहीं है ऐसी स्थिति से निपटने का, तो वॉकर के साथ ले जाती है। तो उसका जो पति है वो उसको सिखाता है कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे सोना है। तो यूँ जा कर के वो सफल होते हैं, और इसी में प्रक्रिया में वो नए प्रयोग दोनों पति पत्नी मिल करके करते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो तरीका है जो हमें नहीं आता और जो सफल होता जा रहा है, इसको आम आदमी के लिए हम प्रस्तुत करें यूट्यूब चैनल पर, वही हम कर रहे हैं। तो हमने इसके कई पार्ट बनाए। रसोई से निकल करके एक बाथरूम जाना, कोई बाहर से आया है तो दरवाज़ा खोलना, और घर के छोटे मोटे काम खुद ही करना उसी स्थिति में। नायक नायिका दोनों ही हैं जो आशावादी हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारा कोई काम कर देंगे, वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना काम स्वयं करना है। तो इसका हमने मानचित्र सहित और नक्शा बना करके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इतने पैर यूँ चलेंगे तो एक कमरा आएगा, फिर गैलरी आएगी, फिर इतना घूमना है आपको, है क्लॉक और एंटी क्लॉक कितना घूमना है ये बताया, और बाथरूम के जो सीट है वहाँ कैसे जाके बैठना है। वो दोनों ही कर रहे हैं अकेले, कोई उनका सहारा देने के लिए नहीं है। कभी वो गिर जाते हैं तो धरती पर से कैसे उठना, एक पीठ का पट्टा लगा के उस पर बैठना, फिर वहाँ से ऊपर जाना, नहाते धोते कैसे हैं, पानी गर्म कैसे करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, वहाँ से वॉकर से जाते हैं और कुर्सी पे बैठ के जाते हैं। तो दोनों पति पत्नी का जो त्याग और मानवता को संदेश है वो आप देखिए, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपके मन की के भाव क्रियाओं में परिवर्तित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में काम है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, प्रशंसा करें, और यदि कोई कमी हो तो उसको बताएं जरूर। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है, वर्षा अच्छी नहीं होती तो फसल भी खराब होती है। इस बार बाजरे की फसल अच्छी हुई है तो किसान परिवार बहुत खुश है। बस जी, बस दबा दे।
को ध्यान रख जो कैमरा न पड़ जा। और कैमरा को ध्यान रख जो कैमरा न पड़ जा। एक रसोई पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मोल मंगाई रे। पीतल की मोरी गागरी पाँव में घुंघरू बांध के पन्ना भरन हम जाई रे। पीतल की मोरी गागरी पायलिया बोले छुनक छुनक बदली है चाल जवानी की। चुंदरी सर के इधर उधर बेशर्मी देख दीवानों की। पीतल की मोरी गागरी सन 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 जिया करे जब गगरी डूबे पानी में। अपना मुखड़ा नया लगे जब जब देखे पानी में। पीतल की मोरी गागरी पीतल की मोरी गागरी पीतल की मोरी गागरी। एक रसोई